Hey, hi everyone, this is Sudhir Singh. Welcome you all to my channel Mr. Redmond. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जॉइनिंग प्रोसेस के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, उसको कौन से हॉस्पिटल से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं वो सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, और वो सर्टिफिकेट के साथ एक डिक्लेरेशन आता है। वो डिक्लेरेशन कैसे फिल किया जाता है और वो डिक्लेरेशन पे सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर की साइन कहाँ से लेनी होती है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। अब ये जो भी पीडीएफ है वो अपलोड होगी मेरी वेबसाइट mrredmond.in पे। ये वीडियो अपलोड होगी मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एडमेंट पे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप डीएम करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और उसके बाद ये सारे मेरे टेलीग्राम के चैनल है क्लर्क, एसओ एंड पीओ के लिए, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है सीबीओआई में वहाँ पे जॉइंड है। तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, वो कैंडिडेट्स आपको रिप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये था मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का जो मैंने बनाया था थाने के मेंटल हॉस्पिटल से। ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे रहता है फ़ोटो। आपका जो IBPS में अपलोडेड फ़ोटो है बेसिकली वो ले जाइए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये फ़ोटो आपको अपलोड करना होता है। आपका नाम आएगा, देन आपकी एज आएगी, कहाँ का हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल की अब कौन से डेट पे ये सर्टिफिकेट साइन किया गया है, देन आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है आपकी बॉडी पे, एंड देन जैसे कि हम लोग को चाहिए था सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर की साइन। मैं जो हॉस्पिटल से बनाया वहाँ पे चीफ सिविल सर्जन अवेलेबल था, मैंने ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे सिविल सर्जन की साइन ली। अब बेसिकली मैंने ये फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग ही फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। बट मैं जो हॉस्पिटल में गया था वो हॉस्पिटल में मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उस पर साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि वहाँ के हॉस्पिटल पे अपने ही फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट साइन होके नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल के फॉर्मेट में मिल रहा है, तो उसमें भी कुछ इशू नहीं है। मुझे तो कुछ इशू नहीं हुआ। वहाँ पे जब मैं डीवी के लिए गया तो ये भी मेडिकल सर्टिफिकेट चल जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैसा फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट का। ये फॉर्मेट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जहाँ पे मैंने फ़ोटो पेस्ट किया हुआ है, देन नेम लिखा है अपना, रोल नंबर ऑफ IBPS लिखा हुआ है, पोस्ट अप्लाइड प्रोबेशनरी ऑफिसर, देन मैं अपने फादर का नाम लिखा हूँ और मेल। अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसमें क्या ये जितनी भी नीचे की सारी डिटेल्स है वो सब डॉक्टर्स एक एक टेस्ट करवाने के बाद एक एक डॉक्टर के पास जाना होता है और वो डॉक्टर फिल करते हैं। जैसे कि मैं विज़न टेस्ट के लिए गया था तो विज़न टेस्ट वाले डॉक्टर ने फिल किया था। फिर मैं ECG वगैरह कराए तो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब वहाँ पे चेक होके वो डॉक्टर ने फिल कर दिया। लेकिन नेक्स्ट जो मेरे टेस्ट थे वो टेस्ट कराए तो जो नेक्स्ट डॉक्टर थे उन्होंने फिल करने से मना कर दिया ये सारी चीज़ें। वो बोले कि हम लोग यहाँ पे थाने के मेंटल हॉस्पिटल में उन लोग अपने फॉर्मेट में ही मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे और उनके फॉर्मेट में ही जो टेस्ट लिखे हैं वही टेस्ट के रिजल्ट वो अपने फॉर्मेट पे ही लिखेंगे। ये जो बैंक का फॉर्मेट प्रोवाइडेड है वहाँ पे नहीं लिखेंगे। मैंने उनके फॉर्मेट में जाके फिर बनाया। अगर आपको सेंट्रल बैंक के फॉर्मेट में सारी डिटेल्स वो भर के देते हैं तो यही अच्छा है, अगर नहीं देते हैं तो हॉस्पिटल के फॉर्मेट में भी बनवा सकते हो। अब सेंट्रल बैंक के फॉर्मेट में लास्ट में ये रहता है कि यहाँ पे सील रहेगा चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन का, यहाँ पे उनकी साइन रहेगी एंड देन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिखना होता है। तो ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप हॉस्पिटल के फॉर्मेट में भी ऑब्टेन कर सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। अब एक नेक्स्ट रहता है कि डिक्लेरेशन सबमिट करना रहता है कैंडिडेट को। तो डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, सबसे पहला आपका नेम आएगा,
नेम आपके जो 10th की मार्कशीट पे होगा वो लिखना रहता है। देन रोल नंबर ऑफ IBPS आएगा, देन आपका एड्रेस आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा और आपका मेडिकल मैरिटल स्टेटस पे टिक करना है। तो जैसे कि मैं सिंगल हूँ तो सिंगल वाले स्टेटस पे मैंने टिक किया। अब नेक्स्ट चीज़ें आती है कि आपका मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको यस नो करना होता है। जैसे कि कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो यस नो पे टिक करना होता है। देन अगर अल्कोहलिक बेवरेज ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं और साइकेट्री से नीडेड है या नर्वसनेस प्रॉब्लम है तो उसके लिए यस या नो पे टिक करना है। देन नेक्स्ट है आपका पर्सनल हिस्ट्री, जो मेडिकल से रिलेटेड हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा गया है। अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी है। देन अल्सर, पाइल्स ये वगैरह है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फेंटिंग, स्पेल्स, पेन इन चेस्ट ये रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी पास्ट में तो यहाँ पे डिटेल्स करना है। ये सारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, मगर मतलब अगर पास्ट में ऐसी कुछ सीरियस कंडीशन रही तो वो वाले सेक्शन में जाके आपको फिल करना है। अगर पास्ट में आपको यूरिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही, पैरालिसिस फिट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही, लेप्रोसी या वेनेरियल डिसीज से कुछ प्रॉब्लम रही, आई साइट से रिलेटेड कुछ इशू हुआ, देन अदर इलनेस और बहुत सारी चीज़ें हैं ये आप देख सकते हो। और अगर पास्ट में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही तो वो डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट है पास एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू होगा तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में अगर आप रिजेक्ट हुए हो ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल फिटनेस तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, अगर ये डिसीजेस से रिलेटेड कुछ भी फैमिली हिस्ट्री है आपकी तो यहाँ पे टिक करना है। हार्ट डिसीज से रिलेटेड या ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जिनके DNA में रहता है, फैमिली में बहुत लोगों को हो चुका है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो और यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हो वो इशू के बारे में। देन लास्ट में ये रहता है कि सारी चीज़ें आपको फिल करके यहाँ पे अपना साइन करना होता है। देन डेट लिखना होता है जिस दिन आपने सारा फिल करके सिविल सर्जन का साइन लिया। प्लेस लिखना होता है, मतलब जहाँ पे भी हॉस्पिटल में सिविल सर्जन था तो वो हॉस्पिटल कौन सी सिटी में आता है वहाँ का प्लेस लिखना पड़ता है। वहाँ का सिविल सर्जन का स्टैंप लेना रहता है। देन सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे साइन लेनी होती है, तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन भी साइन हो जाता है। अब नेक्स्ट दिया है कि आपका प्रिंट लेफ्ट हैंड फिंगर्स का प्रिंट लेना रहता है, तो सारे लेफ्ट हैंड की जैसे लिटिल फिंगर का स्टैम्प, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थम ये सारे लेफ्ट हैंड का चाहिए। यहाँ पे आपको अपना थंब प्रिंट यहाँ पे देना होता है। स्टैम्प पैड लेके अपना थंब प्रिंट यहाँ पे दे सकते हो, बाद में जाके सिविल सर्जन से साइन करानी होती है। सो ये आपका हो गया डिक्लेरेशन जो आपको फिल करके सिविल सर्जन से जाके साइन करानी रहती है। अब नेक्स्ट आएगा कि कौन कौन मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से टेस्ट आपको कराने होते हैं। सो ये सारे टेस्ट मैंने कराए थे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, सो ये सारे टेस्ट आपको भी कराने होते हैं। तो सबसे पहला आपको कराना होता है ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट में बेसिकली उन लोग सारी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, बट कुछ 3 चीज़ें ऐसी है जो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में एक्स्ट्रा दी हुई है, तो वो टेस्ट भी आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे मेडिकल ब्लड टेस्ट तो करो बट इसके अलावा ये 3 चीज़ें और इंक्लूड कर लो। अब वो 3 चीज़ें कौन सी होती, जैसे ब्लड ग्रुप नॉर्मली वो इंक्लूड नहीं करते ब्लड टेस्ट में, BUN एक चीज़ होता है वो नहीं इंक्लूड करते हैं, और एक ESR रहता है ये नहीं इंक्लूड करते। तो आपको जाके बोलना है कि ब्लड टेस्ट मेरा करना है और इसमें 3 पैरामीटर और इंक्लूड करने हैं, जो कि हो गया एक ब्लड ग्रुप, सेकंड हो गया आपका BUN एंड थर्ड हो गया ESR। ये 3 पैरामीटर भी टेस्ट करने हैं, उनको जाके बोलना है। देन नेक्स्ट रहता है आपका यूरिन टेस्ट। तो जब ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो यूरिन सैंपल्स भी दे देना उसके साथ साथ। फिर ब्लड टेस्ट में एक चीज़ और रहता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो ये आपको अलग से अलग जगह जाके देना होता है ब्लड सैंपल। तो वहाँ पे ब्लड सैंपल देने जाओगे तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो जाता है, इसमें LFT RFT भी आपको ऐड करना होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के साथ आप उनको बोल देना LFT RFT ये 2 पैरामीटर भी टेस्ट कर लेना।
देन फोर्थ टेस्ट जो आपको करवाना होता है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन और विजन टेस्ट। सो आई डॉक्टर के पास सेमी हॉस्पिटल, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो सो आई टेस्ट कराने जाओगे तो उसमें वो आपका आई चेकअप करता है और वो जो भी आपका आई का कंडीशन है वो लिख देता है फॉर्म पे। देन नेक्स्ट टेस्ट करवाना होता है ईसीजी टेस्ट। अब ईसीजी टेस्ट के बाद चेस्ट का एक्सरे करवाना होता है, ये भी एक टेस्ट हो गया, ये भी करवाना होता है। अब चेस्ट एक्सरे के बाद एचआईवी टेस्ट करवाना होता है, एचआईवी टेस्ट के बाद ऑर्थोपेडिक टेस्ट करवाना होता है। सो ये 8 टेस्ट आपको वहाँ पे जाके करवाने होते हैं और 8 टेस्ट के रिजल्ट आप जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट में डॉक्टर्स फिल कर देते हैं ये टेस्ट रिजल्ट को देख के, नहीं तो जो हॉस्पिटल का फॉर्मेट रहता है उसमें फिल कर देते हैं। अब जैसे मैंने ये सारा टेस्ट करवाए तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, सो वो सारे टेस्ट देख के डॉक्टर ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से। अब मेरा जो था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में उन्होंने नहीं फिल किया था, सो उन्होंने अपना ही फॉर्मेट दिया था, तो ये था उनका फॉर्मेट जिसमें सारे रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे फिल किया था। जैसे ये विजन का रिजल्ट हो गया और भी बहुत सारे रिजल्ट है, CVS, RS, CNA, ये सारे डिटेल्स उन्होंने अपने फॉर्म में फिलअप किया हुआ था, तो ये इनका फॉर्म है रिजल्ट वाला। अब नेक्स्ट जो मैंने टेस्ट करवाए थे उसके जैसे मैंने उसके रिपोर्ट यहाँ रहे, ये मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, तो ये सारे मेरे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है। अब ब्लड टेस्ट के साथ मैंने इनको बोला था ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करने, ब्लड ग्रुप, BUN, ESR, सो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने इंक्लूड किया था। देन नेक्स्ट ये रहा मेरा यूरिन टेस्ट, सो यूरिन टेस्ट का ये रिजल्ट था। देन इसके बाद मैंने कराया था लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, सो ये मेरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के पैरामीटर्स और उसका रिजल्ट है, ये पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। देन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बाद मैंने कराया था विजन टेस्ट, सो ये मेरा विजन टेस्ट के पैरामीटर्स उन्होंने मेंशन किया था, ये सारे विजन टेस्ट के पैरामीटर्स है। नेक्स्ट विजन टेस्ट के बाद मैंने कराया था ECG, सो ये मेरा ECG रिपोर्ट है। देन ECG के बाद मैंने कराया था चेस्ट एक्सरे, सो ये मेरा चेस्ट एक्सरे का रिपोर्ट है और एंड ये मेरा चेस्ट एक्सरे है। सो ऐसे मैंने सारे टेस्ट करवाए थे और सारे टेस्ट करवाने के बाद मैं एक एक डॉक्टर के पास गया और एक एक डॉक्टर को टेस्ट रिजल्ट दिखा के सारे पैरामीटर्स मैंने अपने फॉर्म पे भरवाए और पूरा सारे पैरामीटर्स फॉर्म पे भरवाने के बाद मैंने जाके डिक्लेरेशन भरा, डिक्लेरेशन पे CMO की साइन लिया और लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट भरा। और मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे कि ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है और मेडिकल सर्टिफिकेट में सिविल सर्जन की साइन लिया। तो मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में नहीं मिला था मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन उसमें कुछ इशू नहीं है, तुमको हॉस्पिटल के फॉर्मेट में भी मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, DV के दिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है DV के लिए, और जितने भी सारे रिपोर्ट्स जैसे कि मैंने दिखाया, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG, जितने भी सारे रिपोर्ट्स है वो सारे रिपोर्ट्स को आपको ले जाना होता है DV के टाइम, और DV के टाइम वो सारे रिपोर्ट्स मांगते भी है। तो ये पूरी डिटेल थी मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना कहाँ से है? मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाना है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पूछना है कि सिविल सर्जन कहाँ बैठते हैं। सो बेसिकली बता देंगे, बेसिकली सिविल सर्जन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, सो वो बता देंगे कि यहीं बैठते हैं, तो आप वहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। लेकिन कहीं कहीं कैसे 4-5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वो बोलते हैं कि सिविल सर्जन पर्टिकुलर ये सिटी के ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके बनाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको बेसिकली ये पता करना है कि सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ पे जाना है वो हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सारे टेस्ट करवाने हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। सो ये टोटल प्रोसेस अगर आप करने गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करीब करीब
3 से 4 दिन लग जाते हैं। सो 3 से 4 दिन में आपको पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सारे टेस्ट हो जाएंगे, देन फाइनली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। So this is all about how to make the medical certificate. So do share this video so everyone know about how to make the medical certificate for Central Bank of India joining. Thank you for watching my video.